हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 10 की गणित विषय की प्रायोगिक कक्षा में। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है हमारी पाठ्य पुस्तक की क्रियाकलाप संख्या 11। सत्यापन करना कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम सीखेंगे किसी श्रेणी के लिए ये जांच करना कि वो समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। और साथ ही बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी रिकॉर्ड बुक में, अपनी क्रियाकलाप पुस्तिका में इस क्रियाकलाप को लिखना है। हमेशा की तरह देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अपनी जो फाइल है उसमें हम लिखेंगे शीर्षक। पहले पेज में हम क्या लिखेंगे? जब हम एक्टिविटी एक्टिविटी संख्या 11 को करेंगे बच्चों, तो इस एक्टिविटी के पहले पेज में हम लिखेंगे शीर्षक। शीर्षक क्या है? सत्यापन करना कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो शीर्षक के बाद में हम क्या लिखेंगे? अपेक्षित पूर्व ज्ञान। अब ये क्रियाकलाप करने के लिए आपको पहले से कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या है बच्चों? आपको श्रेणियों का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी श्रेणी है और कौन सी श्रेणी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, और समांतर श्रेणी की परिभाषा के साथ साथ इससे जुड़े हुए जो शब्दावली है बच्चों, वो भी आपको पता होनी चाहिए। हमारे क्रियाकलाप का उद्देश्य उसके बाद में हम लिखेंगे। उद्देश्य क्या है? इस क्रियाकलाप को करने के पश्चात बच्चों, आप यानी कि शिक्षार्थी दी गई श्रेणियों में से समांतर श्रेणी की पहचान करने के योग्य हो जाएगा। आप ये जान पाएंगे कि दी गई श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी समांतर है और कौन सी नहीं है। यही इस क्रियाकलाप का क्या है बच्चों? उद्देश्य। उद्देश्य के बाद में हम फाइल में क्या लिखेंगे? आवश्यक उपकरण लिखेंगे बच्चों, या आवश्यक सामग्री लिखेंगे। तो हमें क्या-क्या चाहिए? 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर आकार के वर्गों वाला वर्ग पेपर चाहिए। हमें कैंची चाहिए, गोंद चाहिए, फुट्टा चाहिए, पेंसिल चाहिए, ज्यामितीय उपकरण हमें चाहिए होंगे इस क्रियाकलाप के दौरान। आइए अब करते हैं क्रियाकलाप की तैयारी। देखिए, क्रियाकलाप की तैयारी कैसे करनी है? आपको आपको धनात्मक संख्याओं की निम्न श्रेणियों पर विचार करना है। ऐसे का ऐसा आपको फाइल में लिखना है बच्चों। 1, 4, 7, 10, 13, 16 इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अंतर कितने का चल रहा है? 3 का अंतर चल रहा है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। यहाँ अंतर कितने का चल रहा है? 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 6, 3, 6 बच्चों, ये 2 नहीं होगा यहाँ पे। 1, अच्छा, यहाँ पर ये श्रेणी है और यहाँ पर अंतर 1 का है। ये 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है। तो यहाँ अंतर समान नहीं है, यहाँ पर अंतर समान नहीं है, जबकि यहाँ पर अंतर क्या था? समान था। तो हमने इन्हें 2 श्रेणियों पर हमें विचार करना है, और हम क्रियाकलाप के माध्यम से बताएँगे कि ये समांतर श्रेणी है और ये समांतर श्रेणी नहीं है। ओरली हमें सैद्धांतिक रूप से तो पता है, क्योंकि अंतर समान नहीं है इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, इसमें अंतर समान है इसलिए समांतर श्रेणी है। लेकिन क्रियाकलाप के माध्यम से कैसे बताते हैं बच्चों? देखिए, इन पर 2 पर हमें विचार करना है, और इनके साथ करना क्या है? देखिए, आप क्या कीजिएगा? पहली श्रेणी के लिए रंगीन कागज से 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टियाँ काटें, जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो। तो पहली श्रेणी में जो आपको संख्याएँ दे रखी थी ना, 1, 4, 7, 10, 13 और 16, है ना? तो इतनी लंबी सेंटीमीटर लंबी पट्टियाँ काटनी है जिनकी चौड़ाई क्या हो? 1 सेंटीमीटर। और दूसरे में आपको इतनी लंबाई की पट्टियाँ काटनी है, चौड़ाई वही रखनी है बच्चों, कितनी? 1 सेंटीमीटर रखनी है। अच्छा, काट ली, उसके बाद में क्या करना है? इन पट्टियों को एक वर्ग पेपर पर इसी क्रम में चिपकाना है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो इन पट्टियों को जब आप काट ले, 1 सेंटीमीटर वाली, फिर 4 सेंटीमीटर, और फिर कितना था? 7 सेंटीमीटर, फिर 11 सेंटीमीटर, सबको इस तरीके से आप चिपकाएँगे। और बच्चों, जब आप इसको मिलाएँगे ना ए, बी, सी और डी को, तो आपको एक क्या मिलेगा? सरल रेखाखंड मिलेगा, या आप कहेंगे कि इनको मिलाने से सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में तो सरल रेखा प्राप्त होगी। अब दूसरी श्रेणी पर विचार कीजिए। दूसरी श्रेणी के लिए आप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबी, जैसे कि वो संख्याएँ दे रखी थी ना, वैसी उतनी लंबाई की पट्टियाँ काटनी है और उनको भी वर्ग पेपर पे चिपकाना है, जैसा कि आकृति 2 में आपको दिखाया गया है। अब अगर आप ए, बी, सी और डी को मिलाएँगे, तो यहाँ पर क्या आपको सरल रेखा प्राप्त हुई क्या?
तो यहाँ पर आपको सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है बच्चों। तो अगर समांतर श्रेणी है तो सरल रेखा प्राप्त होगी और नहीं है तो प्राप्त नहीं होगी। ये तो क्रियाकलाप कर लिया अपन ने, पट्टियां काट ली, चिपका लिया, क्रियाकलाप कर लिया। अब देखो प्रदर्शन और प्रयोग देखिए बच्चों। पहली समांतर श्रेणी के लिए रंगीन पट्टियां एक सीढ़ी बनाती है, जैसा कि हमने देखा था, जिनमें आसन्न पट्टियों की ऊंचाइयों का अंतर अचर है। कितने का अंतर है? 3 सेंटीमीटर का अंतर है। दूसरी के लिए रंगीन पट्टियां सीढ़ी बनाती है जिसमें आसन्न पट्टियों की ऊंचाइयों का अंतर अचर नहीं है। यहाँ पर भी सीढ़ियां तो बन रही हैं, लेकिन ये तो एक ही जंप लगाया, फिर 3 जंप लगाया और फिर बच्चों अलग जंप हमने लगाया। तो कभी कम जंप लगाना पड़ रहा है, कभी ज्यादा जंप लगाना पड़ रहा है, तो फिर यहाँ अचर अंतर नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि पहली श्रेणी के लिए जो कि एक समांतर श्रेणी है, आसन्न पट्टियों की ऊंचाइयों का अंतर जो एक सीढ़ी बनाती है अचर है। अगर अचर अंतर है तो समांतर श्रेणी है, परंतु दूसरी में अचर अंतर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों, क्योंकि अंतर एक जैसा होना चाहिए समांतर श्रेणी के लिए। ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। अतः हम कहेंगे यदि किसी श्रेणी के आसन पदों का अंतर अचर हो तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी ये नहीं है। और बच्चों अंत में आप एक नोट भी लिख दीजिएगा, यदि श्रेणी समांतर है तो पट्टियों के शिखरों के दाएं शीर्षों को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जबकि यदि श्रेणी समांतर नहीं है तो ये सरल रेखा नहीं बनाती है। क्रियाकलाप संख्या 11 यहाँ होता है बच्चों कंप्लीट। मिलेंगे अगली कक्षा में एक और क्रियाकलाप के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।